गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइलोटम के गेमेटोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। साइलोटम के गेमेटोफाइट्स का जो निर्माण है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। 1914 से पहले इसके गेमेटोफाइट के बारे में किसी को पता नहीं था। डेनियल स्मिथ एंड लॉसन ने सर्वप्रथम इसके गेमेटोफाइट का वर्णन किया। अब ये जो गेमेटोफाइट है ये सामान्यतः हैप्लॉइड प्रकृति का होता है, परंतु वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जब इसका निर्माण होता है तो ये डिप्लॉइड कंडीशन में भी हो सकता है। अब इसका जो निर्माण होता है वो स्पोर से होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्पोर का जो निर्माण होता है वो होता है स्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन से। अब स्पोर मदर सेल थी वो डिप्लॉइड अवस्था में थी। इसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होने से ये हैप्लॉइड अवस्था में आ गया और ये आगे विभिन्न प्रकार के विभाजन से गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। स्पोर जो होता है वो दोहरे आवरण से आवृत रहता है, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। और ये सामान्यतः सेम के बीज की आकृति के रूप में इसको इंगित कर सकते हैं। स्पोर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कणिका में रूप में साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है। एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसका जो एक्सोस्पोर होता है वो पतला वह रेटिकुलेट जालिकावर्त रूप में प्रेजेंट रहता है, तथा एंडोस्पोर स्मूथ या ये कहें कि चिकना होता है। परंतु साइलोटम के स्पोर की एक विशेषता यह है कि ये जर्मिनेट होने से पहले रेस्टिंग पीरियड के अंदर जाता है, अर्थात 3 से 4 माह बाद ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होते समय इसमें निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। ये जल अवशोषित करके फूल जाता है, तथा जो इसकी अवतल सतह के पास जो जीरी होती है उस जीरी से वो सतह फट जाती है, जिसके कारण इसका एंडोस्पोर एक थैले के रूप में बाहर की तरफ आ जाता है। और इस समय इसका जो साइटोप्लाज्म है वो विभाजित हो जाता है, जिसके कारण 2 सेल बनती हैं, अपर सेल एंड बेसल सेल। अपर सेल के अंदर ओब्लिक या त्रियक विभाजन होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की सेल्स बनती हैं। अब इसमें से जो पिरामिडी आकृति की जो सेल होती है, पिरामिडी आकृति की जो सेल होती है
वो एपिकल सेल में रूपांतरित हो जाती है। अब ये जो एपिकल सेल है, इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस एपिकल सेल में विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं, जिससे सेल का एक समूह या एक संहति का निर्माण होता है। इस संहति से आगे जाकर साइलोटम का गैमेटोफाइट बनता है तथा इस एपिकल सेल के अंदर एंडोफाइटिक फंगस प्रवेश कर जाता है, या जिसे हम माइकोराइजा के बारे में सबको पता है कि ये एक फंगस है जो सामान्यतः जल अवशोषण का कार्य करता है। क्योंकि साइलोटम के अंदर जो रूट है, इसके प्लांट्स की बात करें या बीजाणुद्भिद की बात करें, गैमेटोफाइट की बात करें, कि इसके अंदर जो रूट है वो नहीं पाई जाती। तो जल अवशोषण के लिए एक तो माइकोराइजा यहाँ पर प्रमुख रोल अदा करता है। इनके अलावा इसकी जो अपर सेल्स होती हैं उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये राइजोइड्स जल अवशोषण का कार्य करते हैं। इस प्रकार से साइलोटम में गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, और इस गैमेटोफाइट की जो एपिकल सेल्स है उसके ऊपर राइजोइड्स पाए जाते हैं। इनके अलावा इस पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इसकी आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर इसके अगर हम संरचना देखें तो ये सामान्यतः द्विशाखित परंतु कभी कभी एपिकल सेल के क्षतिग्रस्त होने के कारण ये अनियमित रूप से शाखित हो सकता है। अनियमित रूप से शाखित हो सकता है। साइलोटम के गैमेटोफाइट्स को सामान्यतः ये द्विशाखित अवस्था के रूप में पाया जाता है, जिसके ऊपर राइजोइड्स, आर्केगोनियम एंड एंथ्रीडियम प्रेजेंट रहते हैं। आर्केगोनियम यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है तथा एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है, जिनकी संख्या आर्केगोनियम से अधिक होती है। मूलावास के द्वारा यह जल अवशोषण का कार्य करता है। राइजोइड्स, आर्केगोनियम एंड एंथ्रीडियम इस प्रकार का गैमेटोफाइट होता है साइलोटम का। अगर इसकी हम लंबाई देखें तो लगभग 20 mm इसका जो व्यास होता है वो 0.5 से लेकर 2.5 mm का होता है। हमने चर्चा की कि इसके अंदर राइजोइड्स एंड माइकोराइजा पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो पोषण की क्रिया है ये स्वयं नहीं कर सकता। भोजन के लिए इसमें माइकोराइजा और
मूलावास प्रेजेंट हैं जो पोषण के रूप में कार्य करते हैं, तो ये मर्तोपजीवी होता है, मर्तोपजीवी। तथा इसका अगर हम रंग देखें तो सामान्यतः भूरे रंग का या पीले रंग का हो सकता है, या हम ये कहें कि यह रंगहीन भी हो सकता है। तथा अपर जो सेल्स होती है वहाँ पर इनके राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब है गेमेटोफाइट की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के अंदर ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील में विभेदित होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील। एपिडर्मिस है ये यूनिसेलुलर होती है, अर्थात सिंगल आवृत और पेरेन्काइमा से निर्मित। कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड होता है, पेरेन्काइमा से निर्मित रहता है तथा रंगहीन कंडीशन के अंदर पाया जाता है। इस कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर एंडोप्लाज्मिक एंडोफायोटिक फंगस प्रेजेंट रहता है। स्टील की हम चर्चा करें यहाँ पर, तो स्टील इसमें प्रोटो स्टील, और ये जो स्टील होती है ये विकसित प्रकार की नहीं होती, अर्थात ये अल्प विकसित रूप में पाई जाती है। इसमें पेरिसाइकल, जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते। जो जाइलम होता है वो इसके अंदर ट्रेकिड्स का बना हुआ, जो सीढ़ी नुमा संरचना में बना होता है। जाइलम को फ्लोएम चारों तरफ से आवृत रहता है, यानी स्टील इसमें विभेदित नहीं होती। होलवे वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग जहाँ पर सक्रिय वर्दी के समय या सक्रिय एक्टिव कंडीशन के अंदर शीर्ष वर्दी के साथ साथ वास्कुलर सिस्टम में विभेदन होता है। ये किसने बताया? होलवे ने, कि शीर्ष वर्दी के साथ साथ जब एक्टिव कंडीशन होती है तो वास्कुलर सिस्टम विभेदित हो सकता है, परंतु निष्क्रिय स्थिति में इनएक्टिव कंडीशन के अंदर शीर्ष वर्दी कम होने के कारण यहाँ पर जो वास्कुलर सिस्टम है उसमें विभेदन नहीं होता, वास्कुलर सिस्टम में विभेदन नहीं पाया जाता, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। किसके अंदर? जाइलम, फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल में कोई विभेदन नहीं कर सकते, उसे अविभेदित वास्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो स्टील पाई जाती है वो प्रोटो स्टील पाई जाती है। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर जो कॉर्टेक्स में
जल अवशोषण के लिए क्या प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, तो उसका नाम है माइकोराइजा या कवक मूल, ये ध्यान में रखना है। तो साइलोटम का गेमेटोफाइट्स इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइलोटम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।